ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सुबह के 6 बजे का हो रहा है वक्त। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रही है। मॉनसून की दस्तक देने के साथ ही भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। अलग अलग राज्य यानी कि केरल और कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। गोवा और महाराष्ट्र के कई हिस्सों की बात करें तो यहां पर भी बारिश से हाल बेहाल है। मुंबई में कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है, तो वहीं पुणे और नासिक में भी बारिश की वजह से लोगों की काफी मुसीबत बढ़ गई। उधर पहाड़ी राज्यों की बात करें, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश की वजह से मुसीबतें लोगों की बढ़ती जा रही है। और तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर भारी बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत की जानकारी है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये 6 तस्वीरें अलग अलग इलाकों की आप देख रहे हैं। नासिक, मुंबई, पुणे की तस्वीरें आपके सामने, साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नैनीताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बारिश से लोगों का जनजीवन इस वक्त मुसीबत में है। मुंबई में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। जगह जगह पानी भर गया है, सड़कें लबालब हो गई हैं, तालाब में तब्दील हो गई हैं। जेजे फ्लाईओवर के पास जलभराव होने से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। हर बार जब भी मुंबई में बारिश होती है, जो सिलसिला देखने को मिलता है वो ये कि कई रोड यहां पर पानी से लबालब भर जाते हैं और लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी होती है। और वैसा ही कुछ नजारा इस वक्त आप देख रहे हैं। मुंबई में भारी बारिश हुई और जलभराव हो गया है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरी की अब हम बात करें तो यहां पर भी भारी बारिश की वजह से नदी में अचानक से उफान आ गया, जिससे नदी के दूसरे किनारे पर फंसे 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया। तब की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आपदा प्रबंधन टीम ने रस्सी बांधी और रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया गया। इन 4 लोगों को सुरक्षित इस मझधार से बाहर निकाला गया। ये बीच में लोग फंस गए थे क्योंकि अचानक से नदी में उफान आया और दूसरी तरफ ये लोग फंस गए थे। और आइए आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के पुणे से एक और तस्वीर आई है सामने, जहां पर भारी बारिश की वजह से पुणे की सड़कों का भी कैसे हाल बेहाल है वो आप देख रहे हैं। शहर के कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। जलभराव के बीच से गुजरते समय गाड़ियों के चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन ऐसे ही रह सकते हैं। अचानक से बारिश और इस वजह से रास्तों पर ये जलभराव। पुणे में भारी बारिश में इनोवा कार कैसे बह गई वो आप देख रहे हैं। पुणे सोलापुर हाईवे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इनोवा कार बह गई। पिछले 4 दिनों से पुणे के दौंड तालुका में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पुणे सोलापुर हाईवे पर भी पानी भर गया। ये पुणे सोलापुर हाईवे है, जहां पर पूरी की पूरी जो इनोवा कार है वो डूबी हुई नजर आ रही है और ये तेज बहाव के साथ पानी में बह गई। तिनके की तरह ये इनोवा कार बहती हुई आपको नजर आ रही है। इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि सड़क नहीं, ये नदी नजर आ रही है। और पुणे की बात करें तो पिछले 4 दिन से भारी बारिश का दौर जारी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुणे में भारी बारिश की वजह से नदी में कैसे उफान आ गया और फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों को रेस्क्यू किस प्रकार से किया वो तस्वीरें। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, लोग फंस गए थे और यहाँ पर पानी के बहने की गति बहुत ज्यादा तेज है, जिसकी वजह से लोगों को रेस्क्यू किया गया। यहाँ पर लगातार जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो अलग अलग इलाकों में पहुंच रही हैं। पिछले 4 से 5 दिन से पुणे में जो हालात हैं वो ऐसे ही बने हुए हैं और आने वाले दिन और भारी हो सकते हैं। ऐसे में एहतियात बरतने की अपील लगातार की जा रही है। फायर ब्रिगेड की भी टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में कुछ ऐसी ही स्थितियां बनी हुई हैं। तो महाराष्ट्र में मौसम जो बदला है उसके बाद कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। वाशिम में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर के निचले इलाकों में भी जलभराव की स्थितियां हैं। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं अपने काम के लिए, उन्हें खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों की दुकानों और घरों के अंदर पानी भर गया है, जिसकी वजह से उनका सामान खराब हो रहा है, लाखों का नुकसान भी हो रहा है। दुकानों के अंदर भी पानी भर जा रहा है। ये तस्वीरें आप वाशिम की देख रहे हैं। जीवन थम सा भी गया है। ये तस्वीरें जहां पर लोगों को मुसीबतों का सामना बारिश की वजह से करना पड़ रहा है। अब महाराष्ट्र की बारामती की आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं महाराष्ट्र के बारामती की, जहां पर बारिश की वजह से 2 इमारतें खाली करा दी गई हैं। भारी बारिश की वजह से इमारतों में दरार पड़ गई। एहतियात के तौर पर बिल्डिंग को खाली कराया गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए ये कदम लगातार उठाए जा रहे हैं।
और अब आपको दिखाते हैं नासिक की तस्वीरें, जहां पर मूसलाधार बारिश और आंधी की वजह से बस स्टैंड का क्या हाल है वो आप देखिए। एक हिस्सा बस स्टैंड का वो धराशायी हो गया, गिर गया। बस स्टैंड में खड़ी कई बसों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि कोई यात्री इसकी चपेट में नहीं आया, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। लेकिन 4 दिन पहले ही जो मानसून ने दस्तक दी है, उसके बाद से ये स्थितियां बनी हुई हैं। और आइए अब महाराष्ट्र के बाद बात करते हैं तमिलनाडु की, क्योंकि यहाँ पर भी कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है और ऊटी में एक व्यक्ति की मौत की जानकारी मिल रही है। तेज हवाओं के साथ आई जो बारिश है, उसकी वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई, लेकिन कई लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं, क्योंकि कई जगहों पर तेज आंधी और तूफान की वजह से पेड़ उखड़े हैं, पोल उखड़े हैं, उनके घरों को नुकसान पहुंचा है, दीवारें धराशायी हुई हैं। ऐसे में उसकी चपेट में आने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की तस्वीरें, 2 लोगों की मौत की जानकारी। श्रद्धालु वेलियानगिरी जा रहे थे, तभी अचानक आई बारिश में फंस जाने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। लगातार यात्रियों से भी अपील की जा रही है कि आप अपने मौसम को देखते हुए आसपास के इलाकों में ही फिलहाल यात्रा करें और एहतियातन तमाम जो कदम हैं वो लोगों से भी उठाने की अपील की जा रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक में दस्तक दे चुका है और मौसम विभाग ने तटीय क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दक्षिण कन्नड़ जिले में समुद्र में उथल पुथल और तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ जो ऊंची ऊंची लहरें हैं वो समुद्र में नजर आ रही हैं और जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर खास तौर से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन लहरों से बचने के लिए सलाह दी जा रही है। कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक ऑटो के ऊपर आपको पेड़ गिरा नजर आएगा। कई सड़कों पर हालात बद से बदतर हो गए हैं, जहां पर जो ट्रैफिक है वो थमसा गया है। धीरे धीरे करके गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। लोग सुबह सुबह जब अपने काम पर निकल रहे हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग इलाके जहां पर जल भराव हो गया है। और अब अगली तस्वीर आप देखिए, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में भारी बारिश के कारण कृष्णा नदी उफान पर है और लबालब ये नदी भरी हुई है। आप तस्वीरें देखिए, कर्नाटक के बेलगावी में भी कृष्णा नदी उफान मारकर बह रही है। नदी पर बने पुल के डूबने का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है, खतरे के निशान के बेहद करीब। और ये कई नदियां इस वक्त खतरे के निशान को पार करती हुई भी दिख रही हैं। पूरे पुल तक देखिए ये पानी आ गया है। ऐसे में पुल के क्षतिग्रस्त होने का भी खतरा अब मंडरा रहा है। इस पुल पर लोगों से ना जाने की ही अपील की जा रही है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से पुल डूब सकता है, अब ये खतरा है। पहाड़ी राज्यों की भी बात कर लें तो यहाँ उत्तराखंड की नैनीताल की तस्वीरें आप देखिए। गोल नदी में अचानक से पानी आ गया, उफान पर आ गई नदी और इस वजह से यहाँ पर खनन गाड़ियां फंस गईं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से गोला नदी में अचानक से पानी का जो तेज प्रवाह है वो देखने को मिला और बीच में ही जो खनन वाली गाड़ी है वो फंसी हुई नजर आई। यहाँ वहाँ चीख पुकार भी मची हुई है। अचानक से गोला नदी का पानी उफान पर आ गया और जहां रास्ता मिला नदी को, वहां से यह पानी बहता हुआ दिख रहा है तेज गति के साथ। तो नैनीताल की ये तस्वीरें आपके सामने, जो जमीनी राज्य हैं, जो पहाड़ी राज्य हैं, सभी जगह स्थिति एक जैसी नजर आ रही है। और अब आप देखिए हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें, जहां तहां गाड़ियां फंसी हुई हैं इस पानी में और पानी के साथ मलबा भी पहाड़ियों से बहता हुआ दिखता है, क्योंकि पहाड़ी राज्य है तो यहाँ पर स्थितियां और भी ज्यादा डरावनी हो जाती हैं। पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी हुई है, ये हिमाचल की तस्वीरें आपके सामने, सभी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। भारी बारिश की वजह से पार्किंग स्थल में अचानक से पानी भर गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एहतियात सभी से बरतने की अपील की जा रही है। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक स्थितियां एक जैसी दिख रही हैं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है।